नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। सीधे आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। मंच पर वो भाषण दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कश्मीर में खुशहाली लौटेगी। चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो, हमने आधुनिक एम्स अस्पताल उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ जम्मू को भी मिलेगा, श्रीनगर को भी मिलेगा। हम आईआईटी शुरू करना चाहते हैं, आईआईएम शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले और सस्ते से सस्ती शिक्षा मिले। ये उत्तम से उत्तम शिक्षा, सस्ते से सस्ती शिक्षा, और वो भी ग्लोबल लेवल की। अब हर एक के नसीब में इस ऊंचाई तक तो जाना संभव नहीं होता। छोटे परिवार के छोटे लोग भी होते हैं, उनको क्या किया जाए? स्किल डेवलपमेंट का हम अभियान चला रहे हैं। यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको नए सिरे से डिजाइनिंग मिले, नई टैलेंट ग्लोबल मार्केट में कौन सी डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन से उसको काम मिले, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट से स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे बचा सकते हैं, पैकेजिंग कैसे बदल सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी पूरी चेन बना करके हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसको बल देना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छी शिक्षा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, गांव और किसान के लिए यहां की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। $80,000 करोड़ रुपया का पैकेज। मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है मेरी दिली इच्छा है ये 80,000 करोड़ रुपया आपके भाग्य को बदलने के लिए काम आना चाहिए। कश्मीर के नौजवान को ताकत देने के लिए पैसा काम आना चाहिए। एक नया कश्मीर, एक आधुनिक कश्मीर, एक प्रबुद्धशील कश्मीर बनाने के लिए ये 80,000 करोड़ रुपया लगना चाहिए। ये सपना लेकर के मैं आपके पास आया। और मेरे भाइयों बहनों, इसे आप पूर्ण विराम मत समझना। ये 80,000 करोड़ को पूर्ण विराम मत समझना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो बातें मैंने बताई उसको करके दिखाइए। ये दिल्ली का खजाना आपके लिए है, ये दिल्ली का खजाना आपका है। और दिल्ली का खजाना नहीं, ये दिल भी आपके लिए है मेरे भाइयों बहनों। मैं लद्दाख के भाइयों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ हिल काउंसिल में, हमारे एमपी साहब और उनकी पूरी टीम को जमहूरियत का जो बल मिला और पूर्ण बहुमत के साथ जो बॉडी बनाया, उसके लिए लद्दाख के भाइयों को भी मैं आज कश्मीर की धरती पर आया हूं, हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विकास जम्मू हो, कश्मीर वैली हो या लद्दाख हो, हर एक की आवश्यकता के अनुसार विकास को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की मेरी चर्चा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री के साथ हुई है और उसी की तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक बार कश्मीर की धरती को नमन करता हूं,
आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और नौजवानों के भरोसे से एक नया कश्मीर, एक नया ताकतवर कश्मीर, उसे बनाने के लिए और आगे बढ़े। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि नया कश्मीर बनाना है। 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा देना है, यहाँ पर IIT और एम्स का निर्माण करना है। तो 80,000 करोड़ के पैकेज के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ किया जाना है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे के लिए 34,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसकी वजह से अगर ये पूरा हो जाता है कार्य तो हाईवे के साथ साथ IIT, IIM और एम्स बनाने का भी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जिसकी मदद से ये सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। वहीं साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कश्मीरियत के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, सिर्फ कश्मीर नहीं। और इसलिए उस कश्मीरियत जो भारत की आन बान शान है, अगर किसी को सच्ची बिन सांप्रदायिकता सीखनी हो तो इसी की धरती से तो निकली थी। वो सूफी परंपरा कहां से आई थी? इसी धरती से आई थी, जिसने जोड़ना सिखाया था, संबल बनाना सिखाया था। और वही तो परंपरा, वही तो हमारी कश्मीरियत है। और दुनिया कितनी ही बदल क्यों न जाए, इंसान आसमान में घर बसाने की ताकत बना ले, लेकिन इंसानियत के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए जिंदगी कितनी ही आगे क्यों न बढ़े, टेक्नोलॉजी हमें कहां से कहां पहुंचा दे, आर्थिक प्रभु संप्रभुता हमें कितनी नहीं ऊंचाइयों पर क्यों न ले जाए, लेकिन इंसानियत का हमारे भीतर का जो आत्मा है, वो ही जीने के लिए, औरों के जीने के लिए, सबके जीने के लिए एक प्रेरणा देता है, ताकत देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये कह रहे थे कि भारत के हर कोने का विकास होना चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है और पुराने दिन जो जम्मू कश्मीर के थे वो वापस आने चाहिए। अपने को पूरा करना है तो मुझे भी जम्मू कश्मीर में वो दिन लौटा के लाने हैं जहां हिंदुस्तान इस सरजमीन पर आने के लिए पागल हुआ करता था। इस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए वो लालायित होता था। अगर थोड़े से पैसे भी बच जाए तो परिवार का एक सपना होता था कि इस छुट्टियों में कश्मीर चले जाएंगे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, नागालैंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। हर परिवार का एक सपना हुआ करता था कि पैसे बचाओ, अगली साल कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। वो दिन मुझे लौटा के वापस लाने हैं। 125 करोड़ देशवासियों में फिर से मुझे वो उमंग पैदा करना है, जो इच्छा को पैदा करना है, ताकि वे कश्मीर की वादियों में आकर के आपके प्यार को अनुभव करें, आपकी सेवा को अनुभव करें और प्रकृति ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को जीते जी जीने का एहसास करे। ये मेरा सपना लेकर के मैं चल रहा हूं।